हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ऑन वाईटी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस दिखाएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको नीचे ही एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, आप उसको प्लीज़ ग्रे कर देना और उसके साथ जो ये बेल होती है उसको भी प्रेस कर देना, ग्रे बटन में प्रेस कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर चलते हैं आगे वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का लॉस्ट चाइल्ड, और इसमें ये पिंक भी पढ़ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बिफोर टू रीड होता है, ये हमें पहले पढ़ना चाहिए और इससे आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या है। एक बच्चा होता है, वो फेयर में जाता है और बहुत हैप्पी एक्साइटेड होता है और उसे बहुत सारे टॉयज चाहिए होते हैं, स्वीट चाहिए होते हैं जो कि वहाँ पर होती हैं, पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको वो नहीं दिलाते हैं और वो कहीं और चला जाता है। ऑफर देम टू हिम, और कोई और उसे कुछ दिला देता है। ये देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा कैसे होता है। अब आगे चलते हैं हम। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वो सावन का महीना था, मतलब वो फेस्टिवल होता है ना स्प्रिंग्स में, मतलब बहुत सारे। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज्ड अगेन इन ह्यूमिडिटी, बहुत साफ था आसमान, थोड़े थोड़े बादल थे, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ रोड पे थे, मतलब बहुत ऐसे कुछ लंबे होते हैं ना, कुछ अपनी टांगों पे लगा लेते हैं, ऐसे भी लोग भी चल रहे थे, और इसके ऊपर कुछ कपड़ा वपड़ा कर लेते हैं, ऐसे लोग भी चल रहे थे। कोई रोड ऑन हॉर्सेस, और कोई राइड कर रहा था, कोई हॉर्स पे बैठा हुआ था, और कुछ लोग बैठे हुए थे। सम कैरीड इन बैम्बू, जिसमें अगर कोई इमेज दिखाई गई ना वैसे है। और एक बच्चा और कुछ लोग कार पे बैठे हुए थे, और एक बच्चा था भागा आया अपने फादर की जो लेग होती है उसके भीतर से आया, ड्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, अपनी हंसी से आया, मतलब बहुत खुश था, जैसे बहुत ही खुश लोग होते हैं ना वैसा था। तो फिर आगे जाते हैं, ये है उसकी इमेज, आई होप आपको दिख रही होगी। ये कुछ पूरा मेला लगा हुआ है, ये है इसके मदर फादर, ऐसे ही लग रहा है पिक्चर में। तो फिर अब आगे चलते, आगे क्या है, कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने बुलाया और वो बच्चा पीछे छूट गया था। फिर बहुत सारे खिलौनों को देख रहा था शॉप में, और वो उसे जो कि लाइन में लगे हुए थे, और वो हरी टुवर्ड्स अपने पेरेंट्स की तरफ आया बाय ओबीडियंट फीट, अच्छे से, मतलब जैसे ओबीडियंट चिल्ड्रंस होते हैं ना वैसे। तो जो उसकी आईज होती है वो अभी भी, वो जो आँखें होती है उसकी अभी भी टॉयज पर ही चल रही होती है। ही केम टू वेयर दैट ही स्टॉप्ड फॉर हिम, उसके में पापा वहीं आ गए जहाँ पे वो उसके लिए रुके थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपना दिल रोक नहीं सका, और उसे वो सब चाहिए था जो वहाँ पे था टॉयज में, पर वो पता था उसको कि इवन, और उसे पक्का सा पता वो पुराने हैं। द ओल्ड कोल्ड फेयर ऑफ रिड्यूसिंग इन आईज, जो पुराने से चमकदार खिलौने, वो पुराने भी तो थे पर चमकदार भी थे, उसकी आई, उस बच्चे की आई उस पे थी। उसके बाद उस बच्चे ने कहा मुझे ये टॉय चाहिए, उसने प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करी। उसके फादर ने उसको देखा अपनी लाल आंखों से, और उसे ये भी पता था ट्रेंट वे से, मतलब कि उसको उसके पापा नहीं दिलाएंगे। उसकी मदर ने उसको मेल्ट किया, मतलब कि उसे उसकी बात टाली और बोला मेरी उंगली पकड़ो और वो देखो वहाँ क्या है। उसने अपनी उंगली दिखाई कि वहाँ देखो कि चाइल्ड वहाँ क्या है, दिस इज बिफोर यू, तुम्हारे पहले। तो उसके पीछे वो चीजें थी ना, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड ट्री, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर मस्टर्ड थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्डन एंड केप्ट माइल्ड वाइट इवल लैंड। बहुत सारा रास्ता था वहाँ पे चलने के लिए, और बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज थी, वो बर्स्ट हो रही थी अबाउट ऑन देयर ग्रेजुअली पर्पल विंग। उसके पास पर्पल विंग थी, इंटरेस्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और वो जो बटरफ्लाई थी वो फ्लावर सर्च कर रही थी। वो जो चाइल्ड बच्चे ने फॉलो किया उसको, और एयर विद अ गेज स्टिल वन लैम्प वुड स्टिल विंग्स, और वो जो थी वो बटरफ्लाई और फिर ड्रैगन फ्लाई वो रेस्ट करने लगी, और वो बच्चा उसे कैच करने लगा, पर वो फिर उड़ गई।
और जैसे वो फ्लैप करा, मतलब जैसे फ्लैप को होते ना हाथों को करते, और फिर वो ऊपर निकल गई क्योंकि उसके यहाँ से गैप हो गई, फिर यहाँ से गैप होगा, इसलिए वो निकल गई और वो एयर में चली गई। और फिर वो उसे पकड़ता रहा। उसकी मदर ने उसे कॉशियसली बुलाया। उसकी मम्मी ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, अपने रास्ते में जब उन्हें जाना था। He ran towards his parents gradually and walked abreast of the for a while, being a follower. जो वो पीछे रह गया था और वो अभी भी लिटिल इंसेक्ट्स को along of the footpath वो stealing out from their hiding place, वो उसे देख रहा था और enjoy कर रहा था सनशाइन को। कम चाइल्ड कम उसके पेरेंट्स से बुलाया और वो एक वहाँ बैठा हुआ था, जो शेड होती है ना, जो ट्री की शेड पे बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था वो। तो फिर वो जो शावर होता है, फिर उसे यहाँ से उठाया और बोला, इधर आ जाओ, एज ऑफ वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर वो वहाँ से आया। तो फिर वहाँ पे वो जो शावर था यंग फ्लावर का फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। तो फिर अब वो वहाँ से आने लग गया एंड होल्डिंग हिज पेरेंट्स पेटल इन द हैंड, बट लो ही हर्ड द कूलिंग ऑफ डोव्स एंड रैन towards his parents shouting. उसके पेरेंट्स बोले थे, the raining petal dropped from him forgotten hands. तो फिर उससे वो जो पेड़ का तो पत्ता होता है वो गिर गया। तो फिर उसके बाद हमने बोला, कम चाइल्ड कम से बुलाया। नाउ रनिंग वाइल्डली एक बनियन ट्री के इधर उधर गोल गोल घूमकर वाइल्डली आया और नैरो मतलब कुछ पकड़ लिया होगा ना उसने वाइल्डली फुटपाथ विच लेड टू बी फेयर थ्रू द मस्टर्ड सीड। फिर एक रास्ता होता था, मस्टर्ड फील्ड होता है, वहाँ से जो जाने आने का रास्ता था। तो फिर एज दी नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे थ्रॉन कवरेजिंग द बिल्डपुर ऑफ द फेयम। और फिर वो वहाँ पे रिपल हो गया एंड फैसिनेटेड बाय कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और जब वो एंटर हो रहा था तो फिर वो वहाँ पे ऐसा लगा कि वो किस दुनिया में आ गया है, तो उसे ऐसा लगा। अब वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले थे, जैसे कि कोई स्वीट सेलर आया था, मतलब जो मिठाई बेचता है, वो बोला, हॉप किया उसने, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी ये लिख दिया था कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस। वहाँ पे छोटे से कॉर्नर में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और वो वहाँ पे सर्कल बना के बैठे थे, जैसे ये है शॉप, सब लोग ऐसे खड़े हुए थे। तो फिर बहुत सारे लोग थे वो वहाँ पे ऐसे खड़े हुए थे, और फिर और वहाँ पे बहुत सारे जो उसका था आर्किटेक्चर था, मतलब जो दुकान का ऐसे जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जो हम मिठाई रखते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ था। और वहाँ पे बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स थी जो कि डेकोरेटेड हुई थी सिल्वर पे। कुछ लोग वो बार लगा देते ना सिल्वर का बर, वो गोल्ड से, लीज से। जो बच्चा था अपने आँखें खोला और उसके मुंह में पानी आ गया था, उसे बर्फी उसकी फेवरेट थी, यहाँ पे लिखा है फॉर द माउथ वांटेड फॉर बर्फी। तो फिर उसने बोला, आई वांट दैट बर्फी। उसने धीरे धीरे बोला क्योंकि उसके पापा उसे, बट ही हाफ नो, उसे आधा पता था कि इसकी जो प्ली है वो नॉट बी हेडेड, उसकी जो डिमांड है वो नहीं मानी जाएगी, बिकॉज जो उसके पेरेंट्स है वो बोलेंगे वो ग्रीडी है, विदाउट सम, वो ग्रीडी है जो बेच रहा है मिठाई। तो फिर बिकॉज द पेरेंट्स वुड से, पेरेंट्स कैसे बोलने, सोचने के बाद वो उसने कुछ नहीं बोला और फिर वो आगे चला गया। एक फ्लावर हॉक वाला आया, वो बोला कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब उसमें गार्लैंड ऑफ गुलमोहर था, जो वो था चाइल्ड सीम एंड एरेस्टिवली ड्रॉन। ही वेंट टू, जब वो बास्केट के पास पहुंचा, वहाँ की जो फ्लावर्स थे वहाँ पे हाफ ममर्ड थे। आई वॉन्ट दैट गार्लिक, उसने हाफ ममर्ड के मतलब बहुत धीरे से बोला कि मुझे वो चाहिए ऐसे, बट उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज करेंगे तो ये फ्लावर मांग दिलाने के लिए। तो फिर वो अपने पेरेंट्स के नेचर को अच्छे से जानता था, वो यही कहेंगे, ये चीट है। सो उसने कुछ नहीं बोला और फिर वो आगे पहुंच गया। एक आदमी खड़ा हुआ जिसने वो पोल पकड़ा हुआ था, येलो, रेड एंड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स का, जो कि उड़ रहे थे। वो चाइल्ड वाज सिंपली क्राइड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर ऑफ पॉसेस देम ऑल। जब वो चाइल्ड था वो सिंपली कैरी करा, उसे वो बैलून्स भी चाहिए थे और उससे अच्छे पोज बना रहा था वो बैलून वाला।
बट जो उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये भी नहीं दिलाएंगे, पोस्टर अब क्यों नहीं दिलाएंगे ये पता नहीं, और उसके पेरेंट्स ये भी कहेंगे कि वो बहुत ही पुराने खिलौने हैं। और फिर वो आगे चला गया। जब वो आगे चला गया तो फिर एक स्नेक चैम्बर यानी कि सपेरा आया अपनी फ्लूट लेके। तो फिर वो जब वो अपनी बास्केट में अपने वो स्नेक को नचा रहा था, और फिर उस बच्चे को ये बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा कि एक स्वैम अपना नेक हिला रही है। जब वो म्यूजिक में खो गया, विजिबल ईयर्स एंड जेंटली रिपलिंग ऑन द, और फिर उसने ऐसे सोचा कि वहाँ पे वाटरफॉल है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चैम्बर। तो फिर जब वो सपेरे के पास पहुंचा, बट उसके पेरेंट्स फॉरबिडिंग हिम हियरिंग नोइंग हिज पेरेंट्स, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो जो म्यूजिक था, कोर्स म्यूजिक को अपने जो स्नेक चैम्बर प्ले कर रहा था वो उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे सुनने को। तो फिर वो आगे बढ़ता रहा। तो फिर उसे लास्ट, तो उसे एक स्विंग दिखा, उसका नाम था राउंड अबाउट। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसका वो ऐसे गोल होते हैं, वो ऐसे बहुत बड़ा झूला होता है, यहाँ पे लोग बैठते हैं और फिर वो ऐसे राउंड एंड राउंड होता है। और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैन एंड वुमेन बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लोग बैठते हैं, और फिर वो ऐसे श्रिंक एंड कैरी होने लगा, मतलब वो कांपने लग गया और थोड़ा सा इमोशनली फीलिंग आया उसको, और थोड़ा सा हंसने भी लग गया, उसे मजा भी आया था देखने में। बट उसने रिक्वेस्ट की मदर एंड फादर को, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज मदर एंड फादर। अब उसने पूछ लिया है, अब देखते उनका क्या रिप्लाई आता है। देयर वॉज अ नो रिप्लाई। ओ शट, अब वो बच्चा, इसका क्या मतलब खो गया। He turned, looked his parents. They were no there. They were not there. अब उसके पेरेंट्स वहाँ थे ही नहीं। ओ शट, अब वो खो गया। अब आप ऐसा कभी मत करना, अपने पेरेंट्स कभी हाथ मत छोड़ना जब भी आप कहीं फेयर में जाओ। तो फिर अब वो पीछे देखने लग गया, इधर उधर देखने लग गया, पर उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं मिले। वो हर एक जगह देख लिया, पर उसके पेरेंट्स का कहीं साइन नहीं था। और फुल डीप क्राई, और अपने सूखे हुए गले से वो चीखने लग गया, जर्क विद द बॉडी, मतलब उसकी बॉडी मतलब बिल्कुल ऐसे पड़ गई जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया। और वो जो इधर उधर भागता रहा, रोता रहा इन अ रियल फियर में, मतलब अपने मम्मी पापा को ढूंढता रहा। टीयर्स रोल्ड ऑन फ्रॉम हिज ईयर्स, अपनी उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। एंड फ्लश हिज फेस बाय, बहुत ज्यादा डर गया, पैनिक हो गया। और फिर वो एक साइड से घूमते रहे, देन टू अदर, नीदर इन ऑल डायरेक्शन, बट उसे कहीं उसके मम्मी पापा नहीं मिले। ही वॉक्ड, उसकी जो येलो टर्बन है, मतलब उसकी जो येलो कपड़े हैं वो गंदे हो गए, फिर भी वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता रहा। हैविंग फन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग, पर उसे मजा आ रहा था हैविंग रन, और वो भागे जा रहा था। और फिर वो भागता रहा और बोलता रहा मदर फादर, और फिर उसके बाद उसके कपड़े गंदे हो गए। फिर वो जो ग्रीन ग्रास थी उसमें देखता रहा, उतनी फिल्मी आई थी। मैन एंड वुमेन टॉक कर रहे थे, हिया कर रहे थे, और बहुत कुछ मतलब लाफ कर रहे थे एंड टॉक कर रहे थे, चल रहे थे। और वो जल्दी जल्दी भागा, और वो जो टाइम टू अ श्रिन विच पीपल सीम ऑन क्राउडिंग, तो फिर वो बहुत सारे लोग जब देख रहे थे उसको, तो फिर अब बहुत टाइम हो गया था, मेले में बहुत सारे लोग आ गए थे। शाम का टाइम था, शाम के टाइम में तो बहुत लोग आते मेले में। तो फिर एक सिंगल इंच नहीं था वहाँ खड़े होने का। तो फिर वो तब भी उसी पे अड़ा था, मदर फादर। अब जब उसे चाहिए तो चाहिए। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब उसे एक टेम्पल दिख गया। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पे जो क्राउड था वो बहुत कम हो गया। फिर मैन जॉशल इट अदर, और वो बहुत डर लग गया। कुछ लोग होते हैं ना, बच्चों के साथ बहुत बुरा करते हैं, तो फिर उसे ऐसा लगने लगा उसके कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर he might have trampled underfoot and he shrieked at the highest pitch of the voice. वो बहुत जोर से चीखा मदर फादर। जो मैन था सर्जिंग ग्राउंड हियरिंग एंड क्राइंग, तो फिर एक इंसान ने देख लिया इसको ऐसा करते हैं, लिफ्टिंग अप इन आर्म। तो फिर उसको फैलाया और बोला कि हाउ डिड
यू गेट हेयर चाइल्ड, किसके बच्चे हो तुम यहाँ कैसे है? तो फिर मैन उस आदमी ने ये पूछा टू क्लियर दिस मैस आई वॉन्ट माई मदर। उसने कुछ नहीं बोला बच्चे ने और बिटरली रोने लग गया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू, उसको समझाने की कोशिश करी कि उसको चुप कराने की कोशिश करी और बोला आज हम राउंड बेड पे चलते हैं, आज हम ये करते हैं, आज हम हॉर्स पे चलते हैं, आज हम रिंग करते हैं, आज हम चाइल्ड थ्रोट और बहुत 1000 shrill stops and only shouted। बस एक ही चीज बोल रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो अब उस इंसान को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तो फिर ये है उसकी पिक्चर, आई होप आपको दिख रही होगी। अब द मैन हीडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चैम्बर स्टिल फ्लूट। अब मैन उसको सपेरे के पास ले गया, वो अभी भी कोबरा को नचाया जा रहा था। लिसन टू द म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, बट चाइल्ड अपने बच्चे ने अपने कान को बंद कर लिया और वो बस यही बोलता रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पर वो जो मैन था उसने उसको बैलून्स दिखाए, वो ब्राइट कलर बहुत सुंदर सुंदर थे, पर उस बच्चे ने उसको अटेंशन नहीं करा और चुप हो गया। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, ही पर्शियली आस्क्ड। तो फिर उस बंदे ने पूछा कि तुम्हें ये कलर्ड बैलून पसंद है, रेनबो बैलून? द चाइल्ड टर्न हिज आईज, उसने अपनी चाइल्ड फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट स्टॉप। उसने अपनी आंखें बंद करी और वो बस इतना बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी। अभी वो कर रहा था उस बच्चे को ढंग से चुप कराने के लिए, पर वो नहीं हो रहा था। अब उसको फ्लावर के पास लेकर गए, वो उसकी जो नाइस फ्लावर चाइल्ड था वो लुक, तो फिर उस इंसान ने कहा लुक कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक, उससे बनाने लग गया, क्या तुम्हें वो फ्लावर चाहिए, क्या मैं तुम्हें पुट योर राउंड और नेक, क्या वो जो फूलों की माला होती है क्या मैं तुम्हारे वो गले में पहना दूं आपको? तो फिर अब देखते हैं वो क्या बोलता है। अब उस बच्चे ने क्या कर लिया, अपना नोज जो है बास्केट से अवे कर लिया एंड लिटिल हिज थ्रोट। अब उसको वो फ्लावर पसंद नहीं आया, तो फिर उसने बोला वो बस इसी जिद कर रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब मुझे अपनी मम्मा चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। थिंकिंग द ह्यूमर this disconsolate charged by the gift of sweets and man took him counter of the sweet shop। अब मैन उसको स्वीट शॉप पे ले गया। What do you sweets like? अब उसने मैन ने पूछा कि आपको ये स्वीट्स कौन सी स्वीट चाहिए, फिर उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और वो बिटरली रोने लग गया और उसने मिठाई की तरफ देखा भी नहीं और फिर वो लिटरली रोने लग गया, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। तो यही हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब आपको इससे क्या शिक्षा मॉरल मिलता है कि आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा हाथ पकड़ के रहना चाहिए, आप फेयर में जाओ, मेरी भी जाओ, ठीक है। अब हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना और कमेंट में हमें ये बताना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, हम वो अपलोड कर देंगे। थैंक यू। हाँ गाइस, जाने से पहले मैं बता दूं कि जो इसका ऑथर है मल्क राज आनंद है, आपको ये याद कर लेना होगा, एग्जाम्स में आता है। बाय बाय।